लेकिन उनको मालूम है, अरे जाते समय आप घोषणा करने में क्या आपको क्या जोर आ रहा है, पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी, उन योजनाओं की पालना तो हमें करनी है, इसलिए वो आप घोषणा कर रहे हैं और हमें उसके नहीं ना इनकी घोषणा के पीछे पूछो कहाँ बजट कहाँ रखा। बिना बजट के घोषणा करने से कोई फायदा नहीं। ऐसी सरकार जो बिना बजट के घोषणा दे मार जिले बना दो, दे मार फलाना, एकजुट होकर के हम आए हुए, वो ये सिद्ध करता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि आम जनता इस कांग्रेस शासन से आक्रोशित है। उसका कारण है कांग्रेस सरकार की नीति भी साफ नहीं है, नियत भी साफ नहीं है और कांग्रेस सरकार की कथनी और करनी दोनों में अंतर। अभी हमने 2 दिन पहले प्रेस मीडिया को बताया था। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे जो सरकार जिसका ड्यूटी होती है गुड गवर्नेंस, सुशासन देना, राजस्थान की सरकार सुशासन नहीं दे पाई और हम सब ने 2018 में हमारी अधिकतर जनता ने सोचा कि शायद है चेंज करने से कांग्रेस हमें ज्यादा अच्छा काम देगी, लेकिन आज पूरे राजस्थान के अंदर सब जगह हम लोग जाते हैं, एक ही आवाज आती है, भाजपा पुनः आनी चाहिए। कारण ये है न महिला सुरक्षित, न हमारी छोटी बेटियां सुरक्षित, न विद्यार्थियों को जो छलावा किया गया है, किसान तो पूर्ण रूप से छलावे के शिकार हुए हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं अभी, जैसे माननीय प्रसन्न जी ने कहा कि चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे वंचित वर्ग हो, सब वर्गों को नुकसान के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए सारी जनता में आक्रोश, और ये आक्रोश जो है आप सब जनता की जो यहाँ आके प्रकट किया है, ये स्पष्ट करता है कि नागौर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में जनता कांग्रेस के राज से त्रस्त है और इस कांग्रेस राज को अपन को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, अभी प्रसन्न जी ने ठीक कहा था, ये वो जिला है जिसने 10 में से 9 कमल के फूल 2003 में खिलाए, 10 में से 9 सीट भाजपा की आई थी। ये वो जिला है जहां 2008 में जब भारतीय जनता पार्टी की 79 सीट आई टोटल राजस्थान में, उसमें भी 50% सीट भाजपा को नागौर ने दी, जो सबसे डिफिकल्ट समय था। ये वो जिला है जिसने 2013 में कांग्रेस रहित नागौर कर दिया था, यानी 9 की 9 सीट और 1 आई तो निर्दलीय आया, लेकिन कांग्रेस का एक भी आदमी नहीं जीत पाया। ऐसे जिले के ऊपर आपको कहीं समझौता नहीं करना चाहिए, मेरा आपसे अनुग्रह है। और ये पूरी जनता जो आई है, यदि इनसे पूछ लो, यदि ये समझौता चाहते हैं तो ताली नहीं बजेगा। इसलिए आप क्वेश्चन मेरा या रामू या श्यामू का नहीं है, क्वेश्चन है भारतीय जनता पार्टी को। कोशिश करें, हम आपके मार्फत आम जनता की जो है ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार, आज जन आक्रोश के मेन जन आक्रोश है और इसी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये हम आपसे आग्रह करते हैं, जब हम लोग आराम से पार्टी के कमल का फूल खिले, यही हम सब चाहते हैं, आपकी भी यही इच्छा है और इसको आगे तक पहुंचाने का कष्ट करें, ये हम आपके बात करते हैं। जहां तक किसानों का छलावा का है, आपको मैंने कहा कथनी और करनी, मोदी सरकार, आपने शायद किसी ने नहीं मांगा होगा मूंग के दाम 7,900 कर दो। ये हमारी सरकार थी जिन्होंने आपके जो मूंगों के दाम हो, चाहे आपके, यानी 1.5 गुना से ज्यादा MSP तय कर दी थी, बिना मांगे मोदी सरकार ने किया। मोदी सरकार वो है जिन्होंने आपको कभी नहीं कहा होगा कि 6,000 रुपए हर काश्तकार के खाते में आने चाहिए। ये मोदी जी का ही विचार था, जिन्होंने हर किसान के खाते में 2,000 3 महीने के अंदर दे करके, यानी आपकी 3 किस्तों में 6,000 रुपए सालाना देने का किया। इसलिए वो कह नहीं रहे फिर भी कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं हम 2 लाख रुपए माफ कर देंगे कर जाएगा, लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। सारे के सारे ठगे से महसूस करते हैं। अभी अजय सिंह जी ने सारी बातें क्यों की, ही वॉज ए कोऑपरेटिव मिनिस्टर और उन्होंने सारी बात बताई। तो मेरा आपसे आग्रह है कि
ये जो जन आक्रोश है उसका मेन कारण है राजस्थान की सरकार की जो करनी है वो करते नहीं है। मोदी जी जो कहते हैं वो पक्का करते हैं, इसीलिए दोनों सरकारों को कंपेरिजन करते हैं। इसी प्रकार से बहनों की सुरक्षा 27,000 बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ, इससे बड़ी शर्म की बात इस कांग्रेस सरकार। अरे जो गुड गवर्नेंस नहीं दे सकते, सुशासन नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते, इससे निकम्मी सरकार क्या हो सकती है। इसलिए ज्यादा न बोलते हुए मैं आपसे एक ही कहूंगा कि माननीय वर्ग, हमें आम जनता ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी आए और सुशासन दे राजस्थान के अंदर। जैसे केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र के बारे में जब भी नाम लेते हैं, मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिला जो कहता होगा जब मोदी सरकार का काम अच्छा नहीं। लेकिन राजस्थान सरकार का जस्ट हर आदमी कहता मिलता सब कुछ कर ही नहीं रहे, बातें बहुत करते हैं ठगे से। हालांकि घोषणाएं बहुत की, लेकिन उनको मालूम है अरे जाते समय आप घोषणा करने में क्या आपको क्या जोर आ रहा है, पूर्ति तो हमें करनी पड़ेगी, उन योजनाओं की पालना तो हमें करनी है, इसलिए वो आप घोषणा कर रहे हैं। और हमें उसके नहीं ना, इनकी घोषणा के पीछे पूछो कहाँ बजट कहाँ रखा। बिना बजट के घोषणा करने से कोई फायदा नहीं। ऐसी सरकार जो बिना बजट के घोषणा दे मार जिले बना दो, दे मार फलाना कर दो, उससे काम नहीं चलता है। सरकार, क्योंकि ये हमारे ऊपर बर्डन होगा कि जनता का मूड है, भारतीय जनता पार्टी 150-160 सीट से ज्यादा से जीतेगी और उस समय हमें ही ये सारे जो घोषणा है उनको पूरा करना पड़ेगा।